साथियों, ये बीमारी इतना खतरनाक है कि पता चलने के बाद यानी डायग्नोसिस बनने के बाद 6 महीना भी जी पाना बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। आपके पीत की थैली में बैठा हुआ पत्थरी यानी गॉल स्टोन, इवन साइलेंट गॉल स्टोन, बिना किसी लक्षण के भी पीत की थैली यानी गॉल ब्लैडर का कैंसर करा सकता है। हमारे साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। मैं एक कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। बतौर सीनियर रेजिडेंट एम्स नई दिल्ली में लंबे दिनों तक काम करने का अनुभव रहा। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाया जाए, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी बातों को एवं महत्वपूर्ण बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो बचाव में सुरक्षा का कार्य करती है। जी हाँ, स्वास्थ्य जागरूकता के आज इस विशेष कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी का जो रेयर है लेकिन जानलेवा है साथियों। जी हाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोन जो साइलेंटली कैंसर का कारण बन सकता है। जी हम आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर, पीत की थैली का कैंसर, तमाम इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, मुद्दे हैं, जो लक्षण हैं, जो बचाव के उपाय हैं, जो जांच के तरीके हैं, उन सब पर हम आज बात करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जागरूकता यानी कि स्वास्थ्य के प्रति जो जागृत रहने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा कारगर होती है, क्योंकि कई दफ़ा पीत की थैली में जो समस्या है, पीत की थैली में पथरियां हैं, ये जो कैंसर कराते हैं, इन सबको पहचान पाना कई बार बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई दफ़ा इनमें कोई लक्षण ही नहीं होता। इसलिए साथियों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर यानी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का इवन थोड़ा भी कोई कष्ट हो, थोड़ी भी लक्षण आते हो, तो हम जागृत होकर के, कॉन्शियस होकर के, अलर्ट होकर के अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतते हुए कोई जरूरी जांच की तरफ हम बढ़ जाए, अपने चिकित्सक को दिखाएं। तो अब बात करते हैं कि क्या इसके रिस्क होते हैं, किन स्थितियों में ये होता है। ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, यानी कई फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी को आपके सामने लाते हैं या इस बीमारी को बढ़ाते हैं। इन बीमारियों में पीत की थैली में लंबे दिनों तक सूजन यानी कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में सूजन अपने आप में एक समस्या है। दूसरा, पीत की नलियों का सूजन यानी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस, यानी कि पीत की नलियों में सूजन भी लंबे दिनों तक रहने तक इस बीमारी को बढ़ाता है। मोटापा अपने आप में बढ़ती उम्र के साथ, स्मोकिंग, अल्कोहल यानी धूम्र और मदिरापान भी इस बीमारी को बढ़ाता है साथियों। कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो पीत की थैली में कैंसर को बढ़ाते हैं साथियों। अब बात है लक्षणों की। यदि हम बात करें तो क्या ऐसे लक्षण होंगे जो हमें हिंट करेंगे। दुर्भाग्य से इस बीमारी को पहचानने में बड़ी देर हो जाती है। जब तक डायग्नोसिस बनता है उसके बाद 6 महीने तक भी जी पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी बड़ी फल्मिनेंट है, ये बड़ी बीमारी डेंजरस है। रेयर होने के बावजूद भी डायग्नोसिस के बाद 6 महीना तक जी पाना बड़ा एक मुश्किल स्थिति बन जाती है साथियों। बीमारी एडवांस स्टेज में, 3rd 4th स्टेज में चली जाती है, यानी पीत की थैली की जो बीमारी है, जो कैंसर से आसपास के लिम्फ नोड्स में, लीवर में इटसेल्फ, स्टमक में, ड्यूडनम में चली जाती है साथियों। लक्षणों की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आप बताया कि कई दफा साइलेंट स्टोन, पीत की थैली में बैठा हुआ एक ऐसा चोर यानी छुपा हुआ एक ऐसा स्टोन जो कोई सिम्टम्स नहीं करा रहा है, जिसके कोई लक्षण नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई हेवीनेस नहीं है, कोई वोमिटिंग नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं कर रहा, जो हमें स्वास्थ्य के प्रति जो सचेत होने के लिए मौका भी दे। इसके बावजूद भी धीरे 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 कैंसर की स्थिति बन जाती है, और जब तक जांच हो, डायग्नोसिस बने, तब तक तो बहुत विलंब भी हो जाता है। पित्ताशय के कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जो यूजुअली पेट के दाहिने हिस्से के ऊपरी हिस्से में, यानी कि जिधर लीवर होता है दाहिने हिस्से में ऊपर में हेवीनेस होना, कई दफ़ा बहुत तेज दर्द होना, कई दफ़ा जॉन्डिस होना, बुखार आना, और अपने वजन का ऐसे घट जाना जैसे अनएक्सप्लेन्ड, यानी मोर देन 10 kg 3 months में घट जाए, तो ये भी बड़ी हो सकती है। पेट का फूलना, ब्लोटिंग होना, हमारे डाइजेशन को प्रभावित होना, और कई बार तो पेट के ऊपरी हिस्से में चमड़े के ऊपर से ही कोई लंप या गांठ या सूजन का महसूस होना, ये भी एक सूचक हो सकता है जो आपको आगाह करता है, अलर्ट करता है कि आप कहीं गॉल ब्लैडर के कैंसर यानी पित्ताशय के कैंसर से तो ग्रसित नहीं है। इतना हिंट काफ़ी है। इतना भी यदि कोई लक्षण है यानी कि सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आपको जा करके जांच कराना चाहिए। जांच की यदि हम बात करें यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो अपने चिकित्सक को जाकर के हमें कांटेक्ट करना चाहिए। किसी भी सर्जन या फिजिशियन को जा करके हम दिखा सकते हैं, और जो जरूरी और महत्वपूर्ण जांच है साथियों वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा विदाउट एनी इन्वेजन, यानी बिना पीड़ा का, बिना दर्द किए हुए, बिना नुकसान किए हुए, बिना रेडिएशन लगे हुए
हम गॉल ब्लैडर में होने वाले तब्दीलियों को, विशेष करके सूजन को, गांठ को, गिल्टी को हम पकड़ सकते हैं। साथ साथ में पेरी गॉल ब्लैडर यानी गॉल ब्लैडर के आसपास में कोई लिम्फ नोड्स है उनको भी हम पकड़ सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफिकली। दूसरा क्या है कि लीवर में यदि कोई इन्वेजन है, यदि गॉल ब्लैडर का कैंसर यदि लीवर की तरफ जा रहा है, लीवर में फैल रहा है, लीवर के नसों को पकड़ रहा है, उसको भी पहचानना आसान है। साथ साथ में लीवर में यदि कोई सूजन है, जॉन्डिस हो रही है, तो उसके चलते लीवर के अंदर जो बिलियरी रेडिकल्स हैं उनको भी डायलेटेड रूप में अल्ट्रासोनोग्राफी पहचान सकता है। और आगे हम डिटेल की बात करें तो जांच में कंट्रास्ट सिटी स्कैन हेपेटोबिलियरी रीजन का यानी ऊपर एब्डोमेन के ऊपर के हिस्से का, ये एक अच्छा टूल्स बन सकता है डायग्नोसिस को एस्टेब्लिश करने में। आगे की कड़ी में हम एमआरआई के द्वारा भी हम चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं साथियों। और विशेष परिस्थिति में मैलिग्नेंसी को और एक्सप्लोर करने के लिए पेट स्कैन भी हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि स्थिति कहाँ तक फैली है। कहीं कोई मेटास्टेटिक डिजीज यानी गॉल ब्लैडर की समस्या कहीं लीवर में, लंग्स में या फिर बोन में या दूसरे जगहों पर तो कहीं नहीं पहुंच गई है। इन सब के माध्यम से हम गॉल ब्लैडर के कैंसर को डिटेल आउट करके यानी विस्तार से देख करके हम ये तय कर सकते हैं कि हमें इलाज कैसे दें। यदि इनिशियल स्टेज में जब गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी यानी गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है गॉल ब्लैडर तक लिमिटेड है, तो कई बार गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन साथ साथ में लीवर के कुछ हिस्सों को निकाल करके या फिर बिलियरी चैनल्स को ऑपरेट करके उनके हिस्सों को निकाल करके यहाँ तक तो संभव होगा। जब बीमारी बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाती है यानी कि एडवांस स्टेज में गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी लीवर में, आसपास के लिम्फ नोड्स में, स्टमक में पहुंच जाते हैं, ड्यूडनम में जो छोटी आंत का हिस्सा है, इन सब में पहुंचने के बाद में ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद भी कीमोथेरेपी, रेडिएशन लग करके हम समस्या को कर्टल करने की कोशिश कर सकते हैं, जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था गॉल ब्लैडर की समस्या और गॉल ब्लैडर के में साइलेंट स्टोन यानी चुपचाप बैठा हुआ खामोश पत्थरी पित्त की थैली का, जो गॉल ब्लैडर के कैंसर को बढ़ा सकता है या उसका कारण बन सकता है साथियों। तो कई बार हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं इतनी छोटी होती है कि हम बड़े बीमारी का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं साथियों। ऐसे में यदि चुपचाप से कोई बड़ी समस्या हो जाए तो फिर ये हमारे लिए प्राण घातक हो जाता है, हमारे लिए पहचान पाना या इसे डायग्नोस कर पाना टाइमली बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम यदि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, अलर्ट रहे, हम अपने अंदर होने वाले छोटे छोटे बदलावों को, भूख नहीं लगना, वजन आना, दर्द होना, खाना पचने में दिक्कत होना, इन तमाम जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं इनको यदि हम इग्नोर नहीं करें, टाइमली अपने फिजिशियन या सर्जन को दिखा करके जो जरूरी जांच है उसकी तरफ यदि हम बढ़ें तो बड़ी से बड़ी समस्या को समय पर पहचाना जा सकता है। साथियों, आज का ये वीडियो इसमें हमने गॉल ब्लैडर के लक्षणों की बात की, गॉल ब्लैडर कैसे होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हो सकते हैं इसके लिए, ये सब आपको यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। साथ आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम सब जुड़ करके स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बना सके, वर्ल्ड वाइड बना सके साथियों। क्योंकि जागरूकता ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें बेहतर बनाती है, हमारी सुरक्षा को मजबूत करती है साथियों। आप स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, अपने जीवन में सकारात्मक होकर के अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।